बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर एक्सरसाइज नंबर 2.5 आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं तो सबसे पहले आप जनरल मैथमेटिक्स में जाइए। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए और इसके जनरल मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जो लेक्चर दिया हुआ है उसे एक दफ़ा सुन ले तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इसलिए यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिटेल में नहीं जाऊँगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 8 + 9 आयोटा, कॉमा लगाया हुआ है उसने, जिससे पता चलता है कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ तक, और फिर 5 + 2 आयोटा सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इनको ऐड किस तरह से करना है ये हम सीखते हैं जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि एडिशन हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी एडिशन को वर्टिकली भी सिखा देती हूँ, बाकी के पार्ट्स में मैं हॉरिजेंटली ही काम चलाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हॉरिजेंटली भी समझ आ जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स से वर्टिकली ही समझना चाहते हैं। So first complex number is 8 + 9 iota and second complex number is 5 + 2 iota। इसको वर्टिकली लिखने का तरीका ये है कि इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि उसने सी में ऐड होना है और 9 ने 2 आयोटा में ही ऐड होना है। ठीक है, इन दोनों को हमने करना है ऐड। एक एडिशन का साइन साइड पे लिख लीजिएगा ताकि पता चले कि आपने इन दोनों को क्या करना है। अब यहाँ पे कोई वो नहीं है कि जिस तरह नॉर्मल क्वेश्चंस में हम राइट इस साइड से स्टार्ट करते थे, अगर आपने 8 और 5 को भी ऐड पहले से कर लिया तब भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि इस पार्ट का यहाँ से कोई भी कैरी नहीं जाएगा किसी दूसरे रियल पार्ट की तरफ। इमेजिनरी के जो पार्ट है इसका, उसका अपना आंसर अपनी ही जगह पे रहेगा। यहाँ से कोई कैरी कोई भी नंबर जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल 11 है तो मैं ये नहीं कि यहाँ 1 जो है वो 8 के ऊपर चला जाएगा। रियल पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से ताल्लुक़ नहीं है, अलबत्ता ये दोनों मिल के एक कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर बना लेते हैं। ठीक है जी, बाकी प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 9 + 2 11 आयोटा, 8 + 5 13 होता है, साइन आएगा बड़ी। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको वर्टिकली हो गया, अब मैं हॉरिजेंटली इसको सॉल्व करती हूँ। अच्छा, हर पार्ट को मैं इस तरह से नहीं करूँगी, ये आपकी आसानी के लिए कि जो स्टूडेंट्स इसको वर्टिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आसानी रहे। अब मैं इसको हॉरिजेंटली सॉल्व करती हूँ, जिसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, आप जब सोल्यूशन की हेडिंग देंगे, ठीक है, तो आपने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 8 + 9 आयोटा, ठीक है, प्लस और फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 5 + 2 आयोटा लिख देना है। ठीक है, अब आपने इनको ऐड करना है और ये वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन था, वेरी फर्स्ट स्टेप था। इसमें इक्वालिटी का सिंबल नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। और आपको पता होगा कि क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया गया था, बल्कि आपको कॉमास की फॉर्म में। एंड कॉमा इज़ नॉट एन ऑपरेटर, ये कोई प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं है। कॉमा उसकी मजबूरी थी ये दिखाने के लिए कि यहाँ तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुकम्मल हो गया और फिर दूसरा। ठीक है, लेकिन हमने जो ये बना लिया ना ब्रैकेट्स के साथ प्लस लगाने के बाद, ये असल में हमने इसका फर्स्ट स्टेप खुद से बना लिया, एक क्वेश्चन बना लिया कि इन दोनों को हमने ऐड करना है। ठीक है, अब आपने स्टार्ट किया जब इक्वालिटी के सिंबल के साथ, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और बाहर अगर कोई ऑपरेटर है तो उस पर अप्लाई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर तो कोई ऑपरेटर नहीं है, 8 + 9 आयोटा एज इट इज़ रहने दीजिए। सेकंड ब्रैकेट के बाहर प्लस ऑपरेटर है और प्लस अप्लाई होगा तो सिर्फ +5 प्लस इंटू प्लस इज +2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन के बारे में हम जानते हैं कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इसलिए हम 8 के साथ लिखेंगे 5 को, और इमेजिनरी पार्ट 9 आयोटा और 2 आयोटा को इकट्ठा लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों ने आपस में ऐड होना है। ठीक है, 8 + 5 इज़ 13 और प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, 9 + 2 इज़ 11 आयोटा और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज़ द सेकेंड मेथड टू सॉल्व दिस। ये वर्टिकल मेथड था और ये हॉरिजेंटल मेथड है। ठीक है, मुझे हॉरिजेंटल ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं अगले सारे पार्ट्स को हॉरिजेंटली ही सॉल्व करूँगी। उन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए वर्टिकल किया है जिनको यहाँ से इस तरह से समझ आती है। ठीक हो गया, चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 + 3 आयोटा एंड 3 - 5 आयोटा, और मैं इसको फिर से सॉल्व करने जा रही हूँ हॉरिजेंटली, यानी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर।
और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 6 + 3 आयोटा एंड द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 3 - 5 आयोटा। सबसे पहले इक्वालिटी का साइन लगाऊंगी और ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी। यहाँ ब्रैकेट के बाहर, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए 6 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस ऑपरेटर है, प्लस अंदर अप्लाई होने से साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने सीखा होगा पहले से, इसलिए ये 3 - 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इकट्ठा करते हैं जी रियल पार्ट्स को और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट्स को, यानी 6 और +3 ने ऐड होना है और 3 आयोटा + 3 आयोटा और -5 आयोटा ने आपस में सॉल्व होना, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 6 + 3 इज़ 9 एंड दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आयोटा और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, लिहाजा 9 - 2 आयोटा इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, जिन स्टूडेंट्स को ये एडिशन समझ में आ गई है वो मत पूरी वीडियो को देखें, यहीं पे पॉज करें और फिर खुद से सॉल्व करें, और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर सिर्फ उसको देखें। ठीक है जी, नेक्स्ट इसने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना के दिया है, जिसमें वो ये क्या करता है कि उसने क्या किया कि रियल पार्ट को बाद में लिखा, इमेजिनरी पार्ट को पहले लिखा इन द वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना, आप फ़िलहाल तो एज इट इज़ इसको लिखिए, अरेंजमेंट पे बाद में बात करते हैं। ऐड हो रहा है जी इसमें 8 - 5 √-1। जिन स्टूडेंट्स ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्लेलिस्ट में से जनरल लेक्चर उठा के सुना होगा तो उनको पता होगा कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये आयोटा जो है वो उसकी वैल्यू होती है √-1। तो बेसिकली इसने √-1 दे के ये शो किया है कि यहाँ पे ये आयोटा है, लेकिन उसने क्लियर फॉर्म में नहीं बताया, इसको आपकी समझ के लिए छोड़ दिया, इसलिए आपने इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, पहले वाले में तो आप ने देखा होगा कि उसने एक आयोटा ही दिया, इसको एज इट इज़ रहने दें, प्लस अप्लाई होगा तो कोई साइंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, +8 ही आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा। 5 अपनी जगह पे है, 5 के साथ √-1 की वैल्यू √-1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आप जब इसको आयोटा से रिप्लेस करेंगे तो 5 के साथ आयोटा भी मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे खुद से कोई प्लस माइनस नहीं लगा दीजिएगा और साथ में आप रेफरेंस दे दें कि जैसा कि आयोटा की वैल्यू ये है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है। इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कीजिए, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कीजिए। रियल पार्ट्स हैं 3 और 8 और इमेजिनरी पार्ट्स हैं 2 आयोटा यानी +2 आयोटा और -5 आयोटा। ठीक है, 8 + 3 इज़ 11 एंड प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आयोटा और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। सो 11 - 3 आयोटा इज़ योर फाइनल आंसर। Fourth and last part of this question is √3 + √2 iota and 3 √3 - 2 √2 iota। इससे परेशान नहीं होना, कितने ज़्यादा स्क्वायर रूट्स आगे तो उनका क्या करना है, आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सोल्यूशन लिखिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ √3 + √2 iota and second complex number is 3 √3 - 2 √2 iota। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रैकेट्स ओपन करनी है आपने, आयोटाज उसने दिए हुए हैं, इसलिए आपने आयोटा को नहीं सोचना कि √-1 आया या नहीं आया, उसको आयोटा से रिप्लेस करना होगा या नहीं। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। ठीक है, इस तरह से ये भी रियल पार्ट है। √3 + √2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज़। सेकेंड ब्रैकेट के बाहर प्लस ऑपरेटर है, प्लस जब अंदर अप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइंस पे। 3 √3 प्लस इंटू माइनस इज -2 √2 आयोटा आ जाएगा विदाउट ब्रैकेट। ठीक है, अब आप रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, यानी कि √3 और +3 √3 को, और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, यानी प्लस √2 आयोटा एंड -2 √2 आयोटा। मैंने अमूमन देखा है स्टूडेंट्स इन स्क्वायर रूट के साइन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज आप अच्छे से सीख ही लें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, मैंने शॉर्ट्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन पे एक छोटा सा क्लिप दिया हुआ है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे भी सीख लें। आपने करना ही होता है, अब ये 2 रियल पार्ट्स हैं, इनको सॉल्व करना है। आपने सिर्फ एडिशंस या सब्ट्रैक्शन से पहले चेक करना होता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर आने वाले नंबर्स हैं इनको रेडिकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी ये रेडिकेंड्स सेम हैं, फिर तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेडिकेंड्स, देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, जिन्होंने आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है उनके रेडिकेंड्स का सेम होना ज़रूरी है। अगर नहीं है फिर तो बात ही ख़त्म, यही इसका आंसर है। और अगर सेम है तो फिर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तरीका क्या होगा कि ये रेडिकेंड वाला स्क्वायर रूट के साथ एज इट इज़ रह जाएगा,
आउट ऑफ द स्क्वायर रूट यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, आउट ऑफ द स्क्वायर रूट यहाँ पे +3 है, सिर्फ 1 और +3 ने सॉल्व होना है, तो 1 + 3 होता है 4, सो द सोल्यूशन इज़ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों की एडिशन आ गई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिमिलरली आयोटा तो इसके आंसर में इमेजनरी पार्ट में आ जाएगा। अब आप रेडिकेंड चेक करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों का सेम है, आंसर में आएगा। बाकी सॉल्व होना है, आउट ऑफ द स्क्वायर रूट यहाँ नंबर है 1 और यहाँ पे आउट ऑफ द स्क्वायर रूट नंबर है -2। 1 - 2 इज़ -1, या सिंपली अगर 1 ना भी मेंशन करें तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एडिशन समझ में आ गई है। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें यू कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कीजिए द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा किस में से सब्ट्रैक्ट करना है ये देखना भूल जाते हैं। अभी मैं -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा की अगर बात करूँ तो अब वो ये कह रहा है कि फ्रॉम 6 - 3 आयोटा, तो मस्ट है कि 6 - 3 आयोटा में से ही माइनस करना है, यानी ऊपर ये होगा और नीचे ही होगा। अगर मैं वर्टिकली, मैंने आपसे कहा कि मैं वर्टिकल भी करूँगी। अब सब्ट्रैक्शन में भी मैं एक पार्ट को वर्टिकली सॉल्व कर देती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को हॉरिजॉन्टली नहीं आसान लगता वो वर्टिकली सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ और मैंने आपसे कहा कि फ्रॉम अगर ये लिखा हुआ है तो आपने ऊपर इसको लिखना है, ठीक है। 6 - 3 आयोटा वो मैं लिख चुकी हूँ। दूसरा काम आपने ये करना है कि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा इससे सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साथ आपने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, यानी माइनस इधर अप्लाई होगा। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप यूँ करें कि 6 - 3 आयोटा में से जब इसने सॉल्व होना है तो यहाँ पे -2 + 3 आयोटा था ना, इनके साइंस चेंज कर लें, अलग अलग साइंस चेंज कर लें, यानी माइनस है तो उसको प्लस और प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर लें। सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज होते हैं, ठीक है। अब जो सर्कल लगा दिए मैंने उन साइंस को इग्नोर कीजिएगा, असल साइंस अब आपके ये दोनों हैं, ठीक है। -2 प्लस 3 आयोटा में 3 आयोटा ऐड होगा तो 6 आयोटा आ जाएगा, और साइन माइनस का ही क्योंकि ये कॉमन सिंबल है। यहाँ पे आ जाइए 6 और 2, अब दोनों को ऐड करना है, दैट इज़ 8, सो 8 - 6 आयोटा इज़ योर आंसर। ये तो हो गया वर्टिकल मेथड। अब मैं इसको हॉरिजेंटली सॉल्व करती हूँ जो कि मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा, उसने कहा था कि फ्रॉम सेकंड, तो 6 - 3 आयोटा में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने -2 + 3 आयोटा को। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा माइनस और फिर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने ओपन करनी है ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेटर नहीं है, इक्वालिटी का साइन लगा के इसको एज इट इज़ लिखिए। सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस ऑपरेटर है, माइनस अप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस इज़ +2, माइनस इंटू प्लस इज़ -3 आयोटा। और फिर वही बात आ जाती है कि आपने रियल पार्ट को रियल के साथ इकट्ठा करना है क्योंकि उन्हीं दोनों ने आपस में सॉल्व होना है। तो यहाँ पे 6 और 2 इकट्ठा कर लें और -3 आयोटा और -3 आयोटा को इकट्ठा कर लें, इन दोनों ने सॉल्व होना है। 6 + 2 इज़ 8 एंड -3 आयोटा एंड -3 आयोटा इज़ -6 आयोटा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। जी, सेकंड पार्ट भी अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ और विदाउट एनी डिले एंड विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ और मैं इसको सॉल्व हॉरिजेंटली ही करूँगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सेकंड, और यहाँ पे अब चूँकि उसने फ्रॉम दिस का है तो फिर यहाँ पे 9 - 8 आयोटा आएगा और 9 + 4 आयोटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने यहाँ पे ही गड़बड़ कर दी ना, बस फिर आगे मत एक्सपेक्ट करें कि आपके सिंबल्स ठीक थे और आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ठीक की है। असल सब्ट्रैक्शन में समझने वाला पॉइंट ही है, बाकी प्लस माइनस तो सब कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेटर नहीं है तो 9 - 8 आयोटा एज इट इज़ आएगा। सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस ऑपरेटर है तो माइनस की वजह से सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, -9 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस इज़ -4 आयोटा। फिर वही बात कि आप रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, 9 और -9 और -8 आयोटा और -4 आयोटा इमेजनरी पार्ट्स ने इकट्ठा होकर सॉल्व हो जाना है। 9 - 9 इज़ 0, ये तो कैंसिल कर लें या 0 लिख लें। और यहाँ पे देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 + 4 इज़ 12 आयोटा एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, सो -12 आयोटा इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, थर्ड पार्ट भी मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और 1 - 3 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 8 - आयोटा। जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, मैं फिर से कहूँगी कि मत देखिएगा पूरी वीडियो बल्कि ख़ुद से सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, फ्रॉम 8 - आयोटा का है तो फिर 8 - आयोटा में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 1 - 3 आयोटा, एंड इन द वेरी फर्स्ट इन द सेकंड स्टेप हम इक्वालिटी का सिंबल लगाएंगे और
ब्रैकेट्स को हटाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेटर नहीं है इसलिए 8 माइनस आयोटा एज इट इज़ आएगा। सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस का ऑपरेटर है इसलिए ये ऑपरेट करेंगे, माइनस इंटू वन माइनस वन माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें, यानी कि 8 और माइनस वन जिनके साथ आयोटा नहीं है, और माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा को इकट्ठा कर लें जिन दोनों ने आपस में सॉल्व होना है। 8 माइनस वन इज़ 7, प्लस माइनस इज़ माइनस, 3 में से 1 गए 2 आयोटा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि प्लस। ठीक हो गया जी। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 माइनस 7 आयोटा फ्रॉम 6 प्लस 7 आयोटा। सो 6 प्लस 7 आयोटा में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 6 माइनस 7 आयोटा। जल्दबाजी से काम लेके यहाँ पे कैंसलेशन ना शुरू कर दीजिएगा, बल्कि पहले आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है। फिर देखते हैं हम सिंबल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई ऑपरेटर नहीं है इसलिए 6 प्लस 7 आयोटा एज इट इज़ आएगा। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस सिक्स बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 7 आयोटा। और यहाँ पे रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ लिखिए, यानी कि 6 माइनस 6 और प्लस 7 आयोटा, प्लस 7 आयोटा। देखें, देखने में लग रहा था प्लस 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, हालांकि देखें यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 6 और 6, ठीक है। 7 एंड 7 इज़ 14 आयोटा, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस या फिर मेंशन ना करें तब भी ठीक है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से कि आज तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।